स्टार्ट विद पीएनसी एंड प्रोबेबिलिटी। लोगों को काफी डिफिकल्ट टॉपिक लगता है क्योंकि लॉजिकल थिंकिंग उनमें डेवलप नहीं होती है। आप लोग इतना क्रिटिकल रीजनिंग वगैरह कर चुके हो, लीगल रीजनिंग कर चुके हो कि आपके अंदर लॉजिकल एबिलिटीज ऑलरेडी इंड्यूस हो चुकी होंगी। बस उसको पीएनसी की तरीके से थोड़ा सा इंड्यूस कराने की जरूरत है, वो हम आज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले पीएनसी में जो मेन टॉपिक होता है उससे भी पहले देर आर टू ऑपरेटर्स, प्लस एंड मल्टीप्लाई। ठीक है। प्लस का मतलब होता है और, एंड मल्टीप्लाई का मतलब होता है एंड। ठीक है। व्हाट डू मीन बाय प्लस और एंड? मल्टीप्लीकेशन का साइन मतलब एंड। ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? समवन इज सेइंग समथिंग। हाँ बेटा, मेंसुरेशन का अपन का सब कुछ तो कवर हो गया था। ऐसा कुछ है नहीं जो आपको, अगर आपको लगे कोई पर्टिकुलर पॉइंट छूटा है तो प्लीज लेट मी नो। वैसे तो अपन का पूरा कवरेज हो गया है। ठीक है। हाँ। सो अब आपके जो भी डाउट्स होंगे, ऑब्वियसली वी विल कीप ऑन डिस्कसिंग द डाउट्स मेंसुरेशन बेस्ड। ठीक है। पीएनसी में भी हम बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ाएंगे, बहुत ज्यादा वैसे नहीं करेंगे हम लोग, ऐसे ही कोशिश करेंगे एक, और नेक्स्ट क्लास जो भी होगी वो हम करने के बाद हम लोग इस चैप्टर को भी खत्म कर देंगे। ठीक है। पीएनसी प्रोबेबिलिटी दोनों ही। टीएसए एंड एलएसए ये क्या होता है? अच्छा, टोटल सर्विस एरिया, लैंड सर्विस एरिया। ओके ओके, विल डू दैट अनुष्का। ठीक है। तो हम बात करते हैं एंड और। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, अगर आपको अपना घर से निकलना है, ठीक है, और एनएलयू के गेट तक जाना है, ठीक है, तो फ्लेम्स क्लैट से होते हुए जाना होगा। ठीक है। अब फ्लेम्स क्लैट तक पहुंचने के 5 तरीके: कलाम बैच 1, कलाम बैच 2, कलाम बैच 3, कलाम बैच 4 और सुपर 40। ठीक है। और फ्लेम से एनएलयू तक जाने के कितने एनएलयू है इंडिया में, कोई बता सकता है? अभी तक अगर ये बात नहीं पता किसी को तो बहुत ही शर्म की बात है। कितने एनएलयूज हैं जो क्लैट का स्कोर एक्सेप्ट करते हैं? सो लेट्स से देयर आर 25 एनएलयूज जो एक्सेप्ट करते हैं क्लैट का स्कोर। ठीक है। सो दीज आर 25 एनएलयूज, राइट? तो इन हाउ मेनी वेज कैन यू लीव योर होम एंड रीच द एनएलयू? दैट इज द क्वेश्चन। इन हाउ मेनी वेज कैन यू रीच द एनएलयू इज द क्वेश्चन। ठीक है। सो पहले बताओ यहां पर क्या लगेगा, और लगेगा एंड लगेगा? घर से फ्लेम्स क्लैट तक निकल के पहुंचने में हाउ मेनी वेज आर देयर? एंड लगेगा और लगेगा? यस भूमि, और लगेगा, राइट? या तो गौरव में कलाम दो। बैच, यस, या तो कलाम बैच 1 ज्वाइन करो, और कलाम बैच 2 और 3 और 4 और 5, मतलब 5 नहीं, मतलब सुपर 40। सो देयर विल बी 5 वेज। ठीक है, देयर विल बी 5 वेज। और फ्लेम्स क्लैट से एनएलयू जाने के कितने तरीके हैं? यहाँ पे कितने तरीके होंगे? 25 वेज। यहाँ पे भी और ही लगेगा, राइट? ठीक है। अब घर से एनएलयू जाने के ओवरऑल कितने तरीके होंगे? तो घर से एनएलयू जाने के लिए आपको घर से पहले फ्लेम स्क्वाड तक जाना है, एंड फ्लेम क्लैट से आपको एनएलयू तक जाना है। तो जाना ही जाना है ना यहाँ पे, तो फ्लेम स्क्वाड के थ्रू। तो हाउ मेनी वेज विल बी देयर इन टोटल? यहाँ पे क्या लगेगा, और लगेगा एंड लगेगा? जो चीज करनी ही करनी है वहां पे लगता है एंड। ठीक है। सो द आंसर विल बी 125 वेज। द आंसर विल बी 5 into 25, 125 ways will be there. Understood, guys? Understood? ठीक है। एक और एग्जांपल से बताते हैं। मान लेते हैं सैटरडे संडे का वीकेंड है,
सैटरडे को आपको मूवी 1 देखनी है, मूवी 2 देखनी है, मूवी 3 देखनी है, 4 ऑप्शंस है मूवीज देखने के। ठीक है, उनको एक ही बार में देखनी है। ठीक है, संडे के लिए यू हैव बुक्ड अ टीवी सीरीज 1, टीवी सीरीज 2, टीवी सीरीज 3। ठीक है, सो इन हाउ मेनी वेज कैन यू स्पेंड योर वीकेंड? इसका आंसर क्या होगा, कोई बता सकता है? 12, someone is saying 12. Okay, many of you are saying 12 now. Good, 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 बेटा। Yes, क्योंकि सैटरडे को यू हैव 4 ऑप्शंस, इधर वॉच मूवी 1, मूवी 2, मूवी 3, मूवी 4। एंड अगर फ्राइडे को सो के मतलब सैटरडे को सो के उठना है और फिर संडे को रात में सोना है, तो इसके बीच में यू हैव टू क्रॉस सैटरडे एंड संडे ना। तो इसका मतलब एंड, और टीवी सीरीज के कितने ऑप्शंस? 3। सो इन टोटल यू विल हैव 12 ऑप्शंस। ठीक है, अगर मैं बोलता कि नहीं, आपको सिर्फ जो वीक ऑफ है वो आपका संडे का है। ठीक है, अगर आपका सिर्फ मैं बोलता कि जो वीक ऑफ है वो सिर्फ संडे का वीक ऑफ है, और आपके पास ये 4 मूवीज के ऑप्शन है, ये 3 टीवी सीरीज के ऑप्शन है, तो अब बताइए, एंड यू कैन वॉच ओनली वन ऑफ देम। ठीक है, तो अब बताइए हाउ मेनी वेज कैन यू डू दैट? तो आपका आंसर होता 4 ऑप्शंस फॉर द मूवीज और 3 ऑप्शंस फॉर द टीवी सीरीज। सो इन टोटल यू विल हैव 7 ऑप्शंस। अब समझ में आ रहा है और एंड का डिफरेंस? अब समझ में आ रहा है और एंड का डिफरेंस? परफेक्ट। ठीक है, अब हम आते हैं अगले पार्ट पे, विच इज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, कि भाई दो चीजें होती है, एक होता है सिलेक्शन और दूसरा होता है अरेंजमेंट। सिलेक्शन का मतलब होता है सिलेक्ट कर लेना, अरेंज का मतलब होता है अरेंज कर देना। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है? ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लेते हैं मेरे को मेरे पास 2 मूवी टिकट्स हैं। सरफिरा मूवी की नई मूवी आई है, अक्षय कुमार की, सरफिरा मूवी की। ठीक है, मेरे पास उसकी 2 मूवी टिकट्स हैं। ठीक है, एंड आई वांट टू गिव टू द 18 स्टूडेंट्स हु आर देयर अटेंडिंग द क्लास। आप 18 में से मेरे को वो किसी न किसी को देना है। ठीक है, सो इन हाउ मेनी वेज कैन आई डू दैट? तो मुझे करना क्या है, मेरे को सिलेक्ट करना है, अरेंज करना है, पहले ये बताओ। डू आई हैव टू सिलेक्ट 2 ऑफ यू फ्रॉम द 18, या आई हैव टू अरेंज? सिलेक्ट, वेरी गुड। इट इज नॉट अरेंज बेटा, इट इज सिलेक्शन। ठीक है, क्योंकि सिलेक्शन का मतलब क्या है, मैंने पहला नाम अलविरा का लिया और मैंने दूसरा नाम काव्या का लिया, तो क्या इसमें फर्क पड़ेगा कि मैं पहले काव्या का नाम लूं और फिर अलविरा का नाम लूं? नहीं, यही डिफरेंस होता है सिलेक्शन और अरेंजमेंट में। यहां सिलेक्शन में ऑर्डर डज नॉट मैटर बेटा, ऑर्डर डज नॉट मैटर। ठीक है, किसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है? जो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनका भी ऑर्डर मैटर नहीं करता, जो लोग रिजेक्ट हुए हैं उनका भी ऑर्डर मैटर नहीं करता है। ठीक है, यस। ठीक है, अरेंजमेंट का मतलब क्या होता? ठीक है, कि अगर मेरे पास 2 मूवी टिकट्स है, एक है सरफेरा मूवी की और दूसरी मूवी अभी कौन सी आई है, कोई आई है? गोट, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ठीक है ना? ठीक है, और ये एक मूवी टिकट है सरफेरा मूवी की, एक मूवी टिकट है गोट की। तो अब अगर मैं किसी को देना चाहता हूँ, ठीक है,
तो अब बताइए, इट वुड बी अ सिलेक्शन और एन अरेंजमेंट। अगर मेरे पास वन मूवी टिकट ऑफ ईच है, अब बताइए, विल इट बी अ सिलेक्शन और एन अरेंजमेंट? नो बेटा, दिस टाइम इट वुड बी एन अरेंजमेंट। यस, इस बार ये अरेंजमेंट होगा। क्यों? क्योंकि पहली मूवी की टिकट मैंने आस्था को दी, ठीक है, और दूसरी मूवी की टिकट मैंने दलीशा को दी, ठीक है। तो अब मैंने बोला कि एक मूवी टिकट मैं आस्था को दे रहा हूँ और एक मैं डलीशा को दे रहा हूँ। तो सबसे पहले दोनों के दिमाग में डाउट आएगा ना कि मैं डलीशा को सरफिरा की मूवी की टिकट दे रहा हूँ और यहाँ पे गोल्ड की दे रहा हूँ, या मैं उल्टा कर रहा हूँ, ठीक है। सो ऑब्वियसली दोनों एक नया एक्सपीरियंस फेस करेंगे ना दोनों लोग, विथ रिस्पेक्ट टू विच मूवी दे वॉच, ठीक है। इसीलिए इट वुड बी कॉल्ड एन अरेंजमेंट, ठीक है। इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं? अरेंजमेंट। एनी डाउट? परफेक्ट। हाँ, समर्था, मैंने बस इतना बोला बेटा कि अगर मेरे पास दो टिकट्स हैं, ठीक है, या मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि मेरे को एक दो मेरे पास रिजल्ट है आपका क्लैट का, ठीक है। क्लैट 2025 का रिजल्ट मेरे हाथ में है। आप में से एक पर्सन गया है एनएलयू नलसार, लिख देते हैं नलसार, ठीक है, और एक गया है शिमला, ठीक है ना। तो और मैं बोलूं कि इन दोनों में से एक स्टूडेंट जो है वो निखिल है और दूसरा स्टूडेंट जो है वो सुमिता है, ठीक है। तो बताइए, अब सुमिता आप बताइए, आप कौन सा होना चाहोगे? बताइए। नालसा। हैं? नालसा। डाउट है मतलब इसमें भी पूछने वाली बात है, ठीक है। ऑब्वियसली शी विल प्रेफर टू गो टू नलसा, राइट, ठीक है। सो यहाँ पे ऑर्डर मैटर करता है ना, कि सुमिता नलसार गई और मैं शिमला छुट्टियां मनाने गया, या सुमिता शिमला गई और मैं नलसार चला गया। ऑब्वियसली ऑर्डर विल मैटर, है ना। तो जहां पे ऑर्डर मैटर करता है, वेयर ऑर्डर डज मैटर, उस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या? अरेंजमेंट्स। दैट थिंग इज कॉल्ड अरेंजमेंट। लेकिन इस पूरे डिस्कशन में किसको बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था? सुमिता और मेरे अलावा बाकी सबको, है ना। तो ऑर्डर डज मैटर ओनली फॉर द पीपल हु आर सिलेक्टेड, जिन जिनका मैंने नाम लिया, ठीक है। आई डेंट वांट टू विश की कोई आप में से कोई और शिमला जाए, ठीक है। आई वांट ऑल ऑफ यू टू गो देयर, इसलिए मैंने अपना नाम रखा था, ठीक है। तो ऑर्डर डज नॉट मैटर फॉर द सिलेक्टेड, जो दो लोग सिलेक्ट हुए हैं उनको ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है। लेकिन जिन लोगों को मैंने नाम ही नहीं लिया, जिनका मैंने नाम ही नहीं लिया, उनका ऑर्डर तो वैसे ही मैटर नहीं करता, ठीक है ना। तो उसमें मैंने ये बोला कि अरे मुस्कान आपका नाम इसमें नहीं है, अरे हंसिका आपका नाम इसमें नहीं है, ठीक है। अरे अनुष्का आपका नाम नहीं है, कृपा आपका नाम नहीं, कृष आपका नाम नहीं, दिशा आपका नाम नहीं है। तो आप लोग बोलोगे ठीक है भाई, हम तो वैसे भी आउट ऑफ द दिस पर्टिकुलर डिस्कशन है ना अभी, ठीक है। सो यहाँ पे ऑर्डर डज नॉट मैटर, ओ सॉरी, ऑर्डर, यस, ऑर्डर डज नॉट मैटर फॉर दोज हु आर रिजेक्टेड। जो लोग रिजेक्ट हो चुके हैं उनका ऑर्डर तो वैसे ही मैटर नहीं करता अरेंजमेंट में भी, ठीक है। एंड यस समर्था, आपने बिल्कुल सही बोला है कि अरेंजमेंट इज नथिंग बट, अरेंजमेंट इज नथिंग बट अरेंज
द सिलेक्टेड। हम सबसे पहले सिलेक्ट करते हैं एंड देन हम उनको अरेंज करते हैं जो लोग सिलेक्ट हो चुके हैं। इज इट अंडरस्टूड? ठीक है। सो इट इज नथिंग बट अरेंज द सिलेक्टेड के प्रोसेस को ही अरेंजमेंट बोलते हैं। ठीक है। और अब चैप्टर का नाम सिलेक्शन एंड अरेंजमेंट तो है नहीं, चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है। सो हियर कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन और परम्यूटेशन का नाम होता है अरेंजमेंट। अब समझ में आया, टॉपिक का नाम समझ में आया? ठीक है। एनी डाउट? ओके, हाँ बोलो सुमिता। नजर आएगा तो रात? मैं तो, सो वो तो क्लैट के थ्रू ही है और फ्लेम्स के थ्रू ही, वो उसमें तो कोई शक नहीं है। हम्म। बाकी सर मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन की क्योंकि मैंने अभी मॉक हमने देखा से है। ये डिस्कस किया है, दो ऑपरेटर होते हैं एंड और। जो काम करना ही करना है वहां पे एंड लगाओगे। ठीक है। जो करना ही करना है वहां पे एंड, जो करने का ऑप्शन है ये कर लो या ये कर लो या ये कर लो, उसका मतलब होता है और। ठीक है। एक ये डिस्कस किया था अपन ने, और बस ये डेफिनेशन डिस्कस करी थी, और कुछ डिस्कस नहीं किया। ठीक है। बस स्लो पेस में किया था इसलिए इतना टाइम लग गया, और आप लोग ने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था इसलिए हम लोग थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर पाए। ठीक है। एनीवेज, नाउ वी विल मूव अहेड एंड डिस्कस विथ यू। जैसे सुमिता की बात करना, चलो। तो सुमिता का कितने तरीकों से हम लोग नाम को रीअरेंज कर सकते हैं? ठीक है। और समर्था का नाम हम लोग कितने तरीकों से रीअरेंज कर सकते हैं? ठीक है। विद मेकिंग द यू नो, मतलब इस तरीके से रीअरेंज करना करना है इनके अल्फाबेट्स को कि सारे अल्फाबेट्स यूज भी हो जाए, और जो वर्ड बने वो किसी, उसका कोई मतलब निकले और ना मतलब निकले, सब चलता है। ठीक है। सो सुमिता वर्ड के लिए वी हैव 6 ब्लैंक्स, राइट? ठीक है। फर्स्ट ब्लैंक में मेरे पास कितने ऑप्शंस हैं? फर्स्ट ब्लैंक के लिए मेरे पास कितने ऑप्शन है? मैं फर्स्ट ब्लैंक में एस रख दूं, यू रख दूं, एम रख दूं, आई रख दूं, टी रख दूं या ए रख दूं? कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। आई कैन यूज एनी ऑफ द 6 अल्फाबेट्स। मान लेते मैंने टी रख दिया। ठीक है। यस दिशा, यू आर करेक्ट। सेकंड अल्फाबेट के लिए हाउ मेनी ऑप्शंस आई एम लेफ्ट विथ नाउ? 5। यस आस्था, यू आर करेक्ट, 5। तो मान लेते मैंने यू रख दिया, है ना? अब मेरे पास थर्ड अल्फाबेट के लिए कितने ऑप्शन बचे? एस, एम, आई और ए। सो आई एम लेफ्ट विथ 4 ऑप्शंस। नेक्स्ट प्लेस के लिए मान लेते मैंने यहाँ पे एम रख दिया था। नाउ हाउ मेनी ऑप्शंस? 3 ऑप्शंस। मान लेते मैंने आई रख दिया। इस प्लेस के लिए आई हैव 2 ऑप्शन, एस रख दो या ए रख दो। ठीक है। मान लेते मैंने ए रख दिया। इन द लास्ट प्लेस के लिए आई हैव हाउ मेनी ऑप्शंस? ओनली 1 ऑप्शन, राइट? नाउ फर्स्ट प्लेस के बाद, फर्स्ट प्लेस के बाद आपको सेकंड प्लेस के को भरना ही भरना है, या ऑप्शन है आपके पास, भरो या ना भरो? बताइए। इनके बीच में एंड लगेगा और लगेगा, एंड लगेगा, राइट? एंड का मतलब होता है मल्टीप्लाई। सो इन हाउ मेनी वेज कैन द rearrangement of the word Sumita can happen? It would be 6 factorial. ठीक है। अब इसको 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 होगा। अब 1 से लेकर किसी भी नंबर को अगर आप 6 तक मल्टीप्लाई कर देते हो, किसी भी एक नंबर तक मल्टीप्लाई कर देते हो, तो उसको हम लोग 6 फैक्टोरियल कहते हैं। ठीक है। अगर हमने 1 से लेकर किसी भी नंबर को हम लोग अगर n तक मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसको हम n फैक्टोरियल कहते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये होता है डेफिनेशन ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल का मतलब होता है 1 से लेकर उस नंबर तक के प्रोडक्ट को फैक्टोरियल कहते हैं। आई होप इट इज अंडरस्टूड बाय एवरीवन। यस, ऑल ऑफ यू आर करेक्ट बेटा। ठीक है। नेक्स्ट, समर्था। आपके वर्ड्स को अरेंज करने के कितने तरीके हैं?
8 अल्फाबेट्स हैं आपके वर्ड में, ठीक है। तो अगर आपके वर्ड में 8 अल्फाबेट्स है तो 8 अल्फाबेट्स को अरेंज करने के कितने तरीके हुए, बताइए। फर्स्ट अल्फाबेट के लिए आपके पास कितने ऑप्शंस होंगे, 8। 8 ऑप्शंस होंगे, नो। क्योंकि व्हाई डिड आई यूज द वर्ड समर्था हियर, बिकॉज एस वाज कमिंग वंस, ए वाज कमिंग थ्राइस, M was coming once, R was coming once, T was coming once, H was coming once. ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 5 + 3 8, ठीक है। बिकॉज देर इज अ रिपीटिशन ऑफ ए, और मेरे को पता है कि मैं इस ए को उठा के यहां रख दूं, या इस ए को उठा के यहां रख दूं, और आखिरी में इस ए को उठा के यहां रख दूं, कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? फिर भी वर्ड तो समर्थ ही रहने वाला है ना, ठीक है। तो इसीलिए कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप उन नंबर्स जो रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, उनको यूज करते हो, उनको रिपीट करते हो तो, या उनको रीअरेंज करते हो तो। समझ में आया? ठीक है। तो हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव फॉर द फर्स्ट प्लेस नाउ? यस, आई डू हैव 5 ऑप्शंस, सॉरी 6 ऑप्शंस। आई डू हैव 6 ऑप्शंस, बट इसको अरेंज करने का तरीका कुछ और होता है। लेट मी जस्ट एक्सप्लेन। नो, इट विल नॉट बी 6, इट विल नॉट बी 6, इट विल बी 8 ओनली, ठीक है। सो उसका आंसर होता है, इस फर्स्ट ए को A1 बोलो, इस सेकंड ए को A2 बोलो, इस थर्ड ए को A3 बोलो, ठीक है। एंड डू द सेम थिंग, 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1, 8 फैक्टोरियल लिखो, फिर डिवाइड कर दो उस 8 फैक्टोरियल को, किससे? उस चीज से जिसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है, ठीक है। डिवाइड कर दो उसको उस चीज से जिसका ऑर्डर मैटर नहीं करता है। सो ऑल द 3 A's किस ऑर्डर में आए हैं उसका ऑर्डर मैटर नहीं करता ना, इसलिए डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, ठीक है। सो इधर से आई कैन डिड्यूस अ फॉर्मूला, दैट इज टोटल अरेंजमेंट्स अपॉन ऑर्डर डज नॉट मैटर का अरेंजमेंट, पहली आइटम जिनका ऑर्डर मैटर नहीं करता, ऑर्डर डज नॉट मैटर, टाइप 2 अगर कुछ होता है तो, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन, ठीक है। सो दैट वुड बी द आंसर फॉर दिस। ओके काव्या, ठीक है, समझ में आया? ठीक है, समझने सेइंग समथिंग, यस, ओके। सर आपने ये जो डिवाइड किया है वो वहां से समझ नहीं आया, ठीक है। हमने बेटा ये बताया आपको कि ये तरीका होता है, अभी अकेले आप इतना समझो, ये तरीका होता है कि टोटल अरेंजमेंट करिए जिसमें कोई लिमिटेशन ना हो, विदाउट एनी लिमिटेशन, उसको डिवाइड करिए उससे, उन उन चीजों से जिसका ऑर्डर मैटर नहीं करता, ठीक है दिशा? इतनी सी बात अभी के लिए नोट कर लो, समझ में आएगी, ठीक है। ओके, बस अब इसी चीज को हमें यूज करना है इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला एंड परमुटेशन का फॉर्मूला, ठीक है। इसी लॉजिक को हम यूज करेंगे इन ऑर्डर टू फॉर्मुलेट अ फॉर्मूला विच वुड बी यूजफुल फॉर यू इन कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन के फॉर्मूले को डिराइव करने में, ठीक है। समझो जरा, कॉम्बिनेशन में जो फॉर्मूला यूज होता है दैट इज कॉल्ड NCR, जिसका मतलब होता है सिलेक्ट R आउट ऑफ टोटल N पीपल। अगर आपको N चीजों में से R चीजों को सिलेक्ट करना है,
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनसीआर। ठीक है। टू टाइम्स ऑर्डर डज नॉट मैटर, क्यों, सिर्फ ये रिपीट हुआ। हाँ मैं बोला अगर होता है तो, अगर होता है तो चलो आपकी बात रख लेते हैं, आप दोनों का जो भूमि और समर्था आपका डाउट है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक वर्ड है, मतलब बास्किन रॉबिन्स की आइसक्रीम पसंद है किसी को? ठीक है, सो आई लव द फ्लेवर मिसिसिपी मड। ठीक है ना? मिसिसिपी मड एक फ्लेवर है बास्किन रॉबिन्स का, बढ़िया होता है, आई लव इट। ठीक है, डार्क चॉकलेट होती है, सबसे अच्छी बात यही है। ठीक है, तो मिसिसिपी मड एक वर्ड है अगर, तो उसको रीअरेंज करने के कितने तरीके होंगे? ठीक है, तो मिसिसिपी मड में अगर आप नोटिस करो तो हाउ मेनी एम्स आर देयर? टू। हाउ मेनी आईज आर देयर? वन, टू, थ्री, फोर। देयर आर फोर आईज। हाउ मेनी एसेस आर देयर? वन, टू, थ्री, फोर। ओके। हाउ मेनी पीज आर देयर? देयर विल बी टू पीज, राइट? टू एम्स भी होगा। हाउ मेनी यू आर देयर? वन। हाउ मेनी डी आर देयर? वन। इसमें कोई डाउट? In total, how many of them are there? 4 plus 2, 6. 6 plus 4, 10. 12, 13, 14. So 14 alphabets होने चाहिए. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 होते भी है. कोई डाउट? ठीक है. सो नाउ, अब अगर मैं बोलूं टोटल अरेंजमेंट्स, तो टोटल अरेंजमेंट का मतलब कितना हो जाएगा? 14 फैक्टोरियल। पहले के लिए 14 ऑप्शंस, 13, 12, 11 एंड सो ऑन करते करते 1 तक। तो पहले के लिए आएगा 14 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ऑर्डर डज नॉट मैटर, टाइप 1 ओडीएनएम बोल रहे हैं उसको। ऑर्डर डज नॉट मैटर टाइप 2, ओडीएम 2 बोल रहे हैं उसको। ऑर्डर डज नॉट मैटर टाइप 3 एंड ऑर्डर डज नॉट मैटर टाइप 4 भी आ सकता है ना इसमें तो। ठीक है, सो यहाँ पे ऑर्डर डज नॉट मैटर, दो एम का ऑर्डर मैटर करता है क्या? इसलिए अपन ने 2 फैक्टोरियल लिखा। दो आई का भी ऑर्डर मैटर नहीं करता, तो उसके लिए हम लोगों ने 4 फैक्टोरियल बोला। दो एस का भी ऑर्डर मैटर नहीं करता, इसलिए हम लोगों ने उसको भी 4 फैक्टोरियल बोला। दो पी का भी ऑर्डर मैटर नहीं करता है, उसको हम लोगों ने इसलिए 2 फैक्टोरियल बोला। ठीक है, अब एक आई और एक यू है, तो उसको 1 फैक्टोरियल लिखो या ना लिखो, 1 फैक्टोरियल की वैल्यू तो 1 ही होती है। ठीक है, अब समझ में आ गया? तो ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही के लिए या दो के लिए रिपीटिशन हो। मैंने 4 रिपीटिशन वाला क्वेश्चन करके दिखा दिया आपको, है ना? तो वहां पे लॉजिक लगेगा। शैल वी मूव अहेड? चले आगे बढ़ते हैं। अब एनसीआर का मतलब होता है एन में से आर चीजों को सिलेक्ट करना, और एनपीआर का मतलब होता है, एनपीआर का मतलब होता है अरेंज आर आउट ऑफ एन। ठीक है, ठीक है। तो एनसीआर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अगर मैं बोलूं सिलेक्शन होना है और ऑर्डर डज नॉट मैटर, तो सबसे पहले सिलेक्टेड कितने लोग होंगे? आर। बहुत ध्यान से यहां पे देख लो एक बार, फिर उसका नोट कर लेना। सिलेक्ट कितने लोग होंगे? आर लोग सिलेक्ट होंगे, है ना? और रिजेक्ट कितने होंगे? बाकी के बचे n-r लोग रिजेक्ट हो जाएंगे। अगर टोटल लोग हमारे पास n है, तो उसमें सिलेक्ट कितने होंगे? आर। रिजेक्ट कितने होंगे? है ना? n-r। ठीक है, यहां पे भी सेम चीज, सिलेक्ट कितने होंगे, सॉरी, सिलेक्ट कितने होंगे? आर। एंड रिजेक्ट कितने होंगे? n-r। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टोटल फैक्टोरियल का मतलब हो जाएगा n फैक्टोरियल। टोटल फैक्टोरियल का मतलब क्या हो जाएगा? n फैक्टोरियल। अपॉन में क्या करते हैं? जिसका ऑर्डर मैटर नहीं करता। यहाँ पे ऑर्डर मैटर किसका नहीं करता है? डज नॉट मैटर, सिलेक्टेड का भी नहीं करता, तो इसलिए आर फैक्टोरियल भी लिखेंगे यहाँ पे। रिजेक्टेड का भी नहीं करता,
तो इसलिए n माइनस आर फैक्टोरियल भी लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ऑर्डर डज नॉट मैटर फॉर द सिलेक्टेड एज वेल एज फॉर द रिजेक्टेड। सो एनसीआर का मतलब हो जाएगा ये। क्या अब ये बात समझ में आई बेटा? ठीक है। एनपीआर का मतलब क्या होगा? व्हाट वुड बी एनपीआर? टोटल अरेंजमेंट। सो एनपीआर का फॉर्मूला विल बी, एनपीआर का फॉर्मूला विल बी एन फैक्टोरियल अपॉन ऑर्डर डज नॉट मैटर। यहां पे ऑर्डर डज नॉट मैटर किसका करता है? ऑर्डर किसका मैटर नहीं करता है? सिर्फ रिजेक्टेड लोगों का ना, इसलिए डिनोमिनेटर में सिर्फ n माइनस आर ही आएगा। समझ में आया? ठीक है। हाँ अलविदा पूछो बेटा। सर फिर जो हमने अभी क्वेश्चन किया था वो एनपीआर वाला था ना? हाँ हाँ, मतलब है तो एनपीआर ही। अरेंजमेंट तो करना ही है ना। ठीक है, अरेंजमेंट तो करना ही है। ठीक है। अच्छा, इसको करने का एक और तरीका था, अरेंज द सिलेक्टेड, या फिर हम बोल सकते हैं सिलेक्ट एंड देन अरेंज। इसको हम बोल सकते हैं सिलेक्ट एंड अरेंज द सिलेक्टेड। अरेंज द सिलेक्टेड। तो हम ये बोल सकते हैं कि एनपीआर का मतलब क्या होगा? एनसीआर का मतलब हो गया सिलेक्शन, एनसीआर का मतलब क्या हो गया? सिलेक्ट। एंड का मतलब क्या हो गया? मल्टीप्लीकेशन का साइन। एंड देन अरेंज द सिलेक्टेड। तो सिलेक्ट कितने हुए हैं? आर लोग सिलेक्ट हुए हैं, और आर लोगों को अगर आपको आर प्लेसेस में अरेंज करना है तो उसका आंसर आर फैक्टोरियल ही तो आएगा। अगर आर लोगों को आपको आर प्लेसेस में सिलेक्ट कर अरेंज करना है तो उसका आंसर आर फैक्टोरियल आएगा। ठीक है। अब अगर इस फॉर्मूले को आप देख लो जरा, तो एनसीआर का मतलब हो गया एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। इसको जब आप मल्टीप्लाई करने बैठोगे विथ आर फैक्टोरियल, यू रियलाइज आर फैक्टोरियल से आर फैक्टोरियल कट जाएगा, तो बचेगा क्या? एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल बचेगा ना। इसमें कोई डाउट? विच इज द फॉर्मूला विच यू हैव रिटन हियर आल्सो। ठीक है। एनसीआर एनपीआर का फॉर्मूला समझ में आया? हाँ बोलो बेटा। से एक बार एनसीआर का डिनोमिनेटर में आर एन कैसे आएगा एनसीआर के डिनोमिनेटर में इसलिए आया बेटा क्योंकि ऑर्डर डज नॉट मैटर। जब सिलेक्ट करते हो आप लोगों को, जब आप लोगों को सिलेक्ट करते हो, तब किसका ऑर्डर मैटर नहीं करता? सिलेक्टेड का या जो लोग रिजेक्ट हो गए उनका? रिजेक्टेड। जो दोनों को ही ऑर्डर मैटर नहीं करता ना बेटा, ना सिलेक्टेड का करता है ना रिजेक्टेड का करता है। जब आप सिलेक्ट करते हो लोगों को तो दोनों को ही ऑर्डर मैटर नहीं करता है, ना ही सिलेक्टेड लोगों का ऑर्डर मैटर करता है ना ही रिजेक्टेड लोगों का ऑर्डर मैटर करता है। ये बात समझ में आई? ठीक है। हाँ अब बताइए, आपको ये डाउट? सर जो अभी फॉर्मूला बताया आप नीचे वो एक बार यही फॉर्मूला कि अगर आपको अरेंजमेंट करना है तो अरेंजमेंट करने का मतलब क्या हुआ? अरेंजमेंट करने का मतलब क्या हुआ कि पहले सिलेक्ट करो और जो सिलेक्ट हो गए उनको अरेंज करो। ठीक है। आई एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल कि अगर मेरे पास अभी आप 20 स्टूडेंट्स हैं हु आर इन द क्लास राइट नाउ, आप इन 20 स्टूडेंट्स में से मेरे को इन तीन लोगों को नलसार की सीट में बिठाना है। ठीक है। सो ये क्या है? अरेंजमेंट है या सिलेक्शन है? अरेंजमेंट है ना। इट इज एन अरेंजमेंट। क्यों?
क्या मैं, मतलब ऑब्वियसली सीट में बिठाना है तो इस सीट में बैठो या इस सीट में बैठो या इस सीट में बैठो, अरेंजमेंट तो करना ही पड़ेगा ना। ठीक है, चलो ऐसा कर लो, ये नलसार हो गया, ठीक है, और ये और कौन कौन से अच्छे, एनएलयू दिल्ली हो गया लेट से। हाँ मूवी बोलो बेटा। सर आपने जो ये एग्जाम्पल दिया ये तो टिकट जैसा हो गया ना, कि जब आपके पास 2 टिकट्स थी तो आपने बोला था कि सिलेक्शन होगा। नहीं अभी मैंने बोला अगर मेरे को चेयर पे बिठाना है, अगर मेरे को जस्ट सिलेक्ट कर लेना है तो सिलेक्शन है, लेकिन अगर मुझे चेयर पे बिठाना है तो भूमि यहाँ बैठी, अनुष्का यहाँ बैठी, और आस्था मुस्कान यहाँ बैठी, ठीक है। इसके अलावा ये एक नया अरेंजमेंट होगा, अगर मुस्कान यहाँ बैठी, आस्था यहाँ बैठी और भूमि यहाँ बैठी, है ना, बैठने पे तो अरेंजमेंट अलग अलग होगा ना। अगर मैंने मूवी टिकट आपको दे दी, ठीक है, और बोला कि अब मैंने बोला कि आप कितने तरीकों से मूवी थिएटर में बैठ सकते हो, तो वो तो अरेंजमेंट ही है ना। ठीक है, चाहे दोनों ही मूवी टिकट सेम ही मूवी की क्यों ना हो, ठीक है। सो बैठना इज ऑलवेज अरेंजमेंट, ठीक है। सो स्टेप नंबर 1 क्या होगा, पहले 20 लोगों में से वो 3 लोग सिलेक्ट तो करो जिनको सीट में बिठाना है आपको, है ना, ठीक है। एनएलयू जोधपुर रख देते चलो, ठीक है। सो पहले 20 लोगों में से वो 3 लोग पहले सिलेक्ट तो करो, ठीक है। तो ये होगा सिलेक्शन, एंड फिर उन 3 लोगों को अरेंज करने का, पहली सीट पे ये 3 बच्चियां खड़ी है मेरे सामने, तीन मतलब 2 बच्चियां एक लड़का। लड़के बोलेंगे भैया हमें तो एक बार नाम ही नहीं लेते हम लोग का, है ना, तो क्रिश और आते भी तो नहीं है लड़के क्लास में, समर्था और क्रिश, 2 लड़के अभी क्लास में बस, ठीक है। तो इन 3 लोगों को जब मुझे यहाँ पे खड़ा करना है, बिठाना है इन सीट्स पे, सो हाउ मेनी ऑप्शंस डू आई हैव। फर्स्ट सीट के लिए हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू आई हैव रेडी टू सिट, 3, ठीक है, मार दे मैंने यहाँ पे फर्स्ट पर्सन को बैठा दिया। सेकंड, अब कितने, सेकंड सीट के लिए कितने लोग बचे, 2, लास्ट के कितने लोग बचे, 1, तो हो गया ना 3 फैक्टोरियल, है ना, ठीक है। सो वही मैंने बोला NCR एंड R फैक्टोरियल, जो R लोग सिलेक्ट हो चुके हैं उनको अरेंज करने के तो RE फैक्टोरियल तरीके होंगे ना। ये चीज बोली है अपन ने, समझ में आया, समझ में आया बेटा, परफेक्ट। सो इसी को हम लोग NPR बोलेंगे। सो NPR इज NCR इंटू R फैक्टोरियल, ठीक है। एनी डाउट, समझ में आएगा, जस्ट गिव मी अ थम्स अप इफ यू ऑल आर हैव अंडरस्टूड अभी तक की कहानी। जल्दी से गिव मी थम्स अप बेटा सभी लोग। ओके, मुस्कान नहीं आया समझ में, वैष्णवी, निकिता, काव्या, Sir, I did raise my hand. ओके ओके। चलो आप लोग अब समझ में आ गया तो अब छोड़ो, अब क्या पढ़ाई लिखाई, मूवी भी देखते हैं, है ना, चलो मूवी। Four common business gaps that I see in business owners. Number one, low margins. Number two, Audio आ रहा है? slow payments. Number three, inconsistent sales. And number four, गलत। सर 800। सब सब एक दूसरे से हाथ मिलाओ और अपना अपना नाम बताओ। जल्दी करो, सिर्फ 10 सेकंड है तुम्हारे पास। हाँ स्टॉप। अब बताओ कितना हैंडशेक हुआ। सर 30 गुना 30 900 होगा सर। गलत। सर क्वेश्चन समझ में आया क्या बोला उसने, ठीक है। द क्वेश्चन इज हाउ मेनी हैंडशेक्स विल हैपन इफ देयर आर 30 स्टूडेंट्स इन द क्लास,
ठीक है, 30 स्टूडेंट्स है क्लास में और सबसे बोला जाए कि सब लोग एक दूसरे से हैंडशेक करो, ठीक है, सो हाउ मेनी हैंडशेक्स विल हैपन? कैन यू टेल मी? पहले स्टूडेंट ने बोला 30 × 30 हैंडशेक्स होंगे। पहले स्टूडेंट ने क्या बोला कि 30 × 30 हैंडशेक्स होंगे। क्या ये सही है? नहीं है। वही उनके सर ने बोला, गलत। he said no, 30 × 30 will not be the answer. सर 870 30 × 29 खुद से हाथ नहीं मिलाना सर। तो बोला 30 × 29 होंगे, खुद से थोड़ा ना हाथ मिलाएंगे अपन, ठीक है, तो should that be the answer now? गलत। हमने बोला ये भी गलत है, ठीक है, तो अब बताइए how many handshakes will be there? 30 फैक्टोरियल दिलीशा ने बोला 30 हैंडशेक्स 30 हैंडशेक्स बस। ठीक है, सो वी विल नाउ मूव टू द हैंडशेक प्रॉब्लम। ठीक है, सो हाउ मेनी हैंडशेक्स विल बी देयर? है ना? सो if right now in the class there are 18 students, ठीक है, and let's say I start shaking hands with every one of you, so how many, including you, I am 18 मतलब हम, मेरे को मिला के 18 बच्चे हैं, तो 18 लोग हैं मतलब, ठीक है, so the first person will do how many handshakes? फॉर्मूला छोड़ो, लॉजिक बताओ बस। First person will do how many handshakes? I will do how many handshakes? 17? Yes. So I'll do 17 handshakes. The second person will do how many handshakes? Anushka, you will do how many handshakes? 17 आप मेरे से मिलाने आओगे, मैं बोलूंगा अरे अपन का हाथ तो मिल चुका है ना। okay 16 So handshakes how many new handshakes you will do? 16 16. Sumita, you will do how many handshakes? 15. हाँ, सुमिता will do 15 handshakes. Why? Because जब वो अनुष्का के पास गई, अनुष्का बोला अरे मिला तो चुके अपन हाथ, मेरे पास आई, मैंने बोला अरे अपन लोग हाथ तो मिला चुके हैं, there will be 15 new handshakes. Muskan will do how many handshakes? 14 40. And so on करते करते सबसे आखिरी में कौन बैठी है? वैष्णवी बैठी है, ठीक है, so वैष्णवी is the 17th person. Vaishnavi, how many handshakes will you do if you are the 17th person? Second last person you are. Can you tell me, Vaishnavi, how many handshakes will you do? One, yes. So Vaishnavi will just do the handshake with Kavya, okay, because Kavya is the last one. So she'll do only one handshake with Kavya, because everybody else has already gone to Vaishnavi and did a handshake, okay. So the last person, Kavya, how many handshakes will you do? Zero. Attitude इतना है ना, ठीक है, नो, शील डू 0 हैंडशेक्स बिकॉज वो बोलेगी अरे सब लोग तो आ गए थे मेरे पास हाथ मिलाने, अब मैं किसके पास जाऊं, है ना। सो इन टोटल व्हेन यू हैव टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक्स, तो यहाँ पे क्या लगेगा, एंड या और? एंड क्यों? हमें तो काउंट करना है ना, पहले ये 17 हैंडशेक्स काउंट करें, देन वी काउंटेड द 16 हैंडशेक्स, ठीक है, देन द 15, तो यहाँ पे तो और ही लगाएंगे ना, we'll add them up, ठीक है, we will add them up. So what will be the summation from 1 से लेकर 17 तक will be called? ये फॉर्मूला सबने पढ़ा है, 1 + 2 + 3 से लेकर n तक के समेशन को हम लोग बोलते हैं n × n + 1/2, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जब पढ़ाया था, ठीक है ना, ठीक है, तो the total number of handshakes will be n × n + 1/2, ठीक है, बट यहाँ पे n was 18
n was the number of students including a teacher were 18 people. इन 18 लोगों में से कितने हैंडशेक्स होंगे? सो 1 से लेकर 17 तक की आंसर हमें आया, है ना? इसका मतलब जहां पे n लिखा है वहां पे आपको क्या करना है? n-1 तक जाना है सिर्फ, है ना? तो जहां जहां पे n लिखा है वहां पे n-1 लिखो, जहां जहां पे n लिखा है वहां पे n-1 लिखो. +1 से -1 कट गया तो what is the answer that you get? n into n-1 upon 2. n into n-1 upon 2. Okay, so that is the formula. ठीक है, इसी फॉर्मूले को अगर हमें NCR NPR के लॉजिक से देखना होता तो हम क्या बोलते? अगर मुझे एक हैंडशेक चाहिए, अगर मुझे एक हैंडशेक चाहिए है, सो हाउ मेनी पीपल आई नीड फॉर अ हैंडशेक? एक ही पर्सन चाहिए. अपने आप से कैसे हाथ मिलाओगे? 2 लोग चाहिए ना. To do a handshake, how many people you require? 2 persons. So NC2 is the answer. n लोगों में से 2 लोग सिलेक्ट कर लो. जितने ऐसे सिलेक्शन हो पाएंगे उसी के आंसर को तो हम NC2 बोलते हैं. ठीक है ना? इसको करने का एक और तरीका हो सकता था, जैसा आप लोगों ने बोला शुरुआत में. I will do 17 handshakes. Anushka will do 17 handshakes. Sumita will do 17 handshakes. Samartha will do 17 handshakes. Astha will do 17 handshakes, and so on करते करते Vaishnavi will do 17 handshakes, and even Kavya will do 17 handshakes. But every handshake was repeated exactly twice. So that would be a summation of 17 being added 18 times. 17 को हम लोग ने 18 बार काउंट किया ना, तो 17 into 18 हुआ. And because every handshake was added double times, so इसका half कर दो, that would be the answer for the number of handshakes. Okay. This concept is called handshake problem. This is also called the concept of round robin. ठीक है, जो वर्ल्ड कप होता है, जो मैचेस होते हैं, IPL होता है, उन सभी में यही कंसेप्ट यूज में आता है. समझ में आया बेटा? ठीक है, एनी डाउट्स? एनी डाउट्स? हाँ अलबेरा पूछो. तो एंड और में समझ नहीं आ रहा, मतलब कहाँ कौन सा लगेगा. अभी यहाँ क्यों नहीं लगा, दूसरा एंड क्यों नहीं लगा यहाँ? फर्स्ट हैंडशेक के बाद क्या आपको सेकंड हैंडशेक मतलब सेकंड पर्सन के बारे में सोचना था? सोचना था, यस. ठीक है, लेकिन इस काम को करने के बाद क्या ये काम करना है? काम करने वाले बात है, हम तो काउंटिंग कर रहे हैं ना, है ना? जैसे मैंने ये चीज बोली होती कि मान लेते हैं सिर्फ 3 ही पर्सन है, 4 ही पर्सन है, चलो ABCD. ठीक है, सो A विल डू हाउ मेनी हैंडशेक्स? ए ने गया B के पास एक हैंडशेक, A गया C के पास दूसरा हैंडशेक, A गया D के पास तीसरा हैंडशेक. ठीक है, फिर B गया A के पास नहीं जाएगा क्योंकि A और B और B और A एक ही बात है. फिर B गया C के पास, B गया D के पास, सेकंड काइंड ऑफ हैंडशेक्स. ठीक है, फिर C गया, ना तो वो A के पास जाएगा क्योंकि हैंडशेक काउंट हो चुका है. C गया B के पास, वो भी हैंडशेक हो चुका है. C गया D के पास सीधे, है ना? D किसके पास जाएगा? किसी के पास नहीं जाएगा. तो हाउ मेनी हैंडशेक्स हैपन? 3 हैंडशेक्स हियर, 2 हैंडशेक्स हियर एंड 1 हैंडशेक हियर. ठीक है, तो क्या आप यहाँ पे 3 into 2 into 1 लिखोगे? नहीं, you will count them up ना. Either this handshake we are talking about, or this handshake, or this handshake, or this handshake, or this handshake, or this handshake. So 3 plus 2 plus 1. ठीक है, यहाँ पे फर्क नहीं पड़ेगा कि 3 into 2 into 1 करो या 3 plus 2 plus 1 करो, दोनों का यहाँ से 6 होता है. बट यस, लॉजिकल समझ में आया आप? ठीक है, इसलिए एक चीज करिए अपन. ओके, नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट इज, लेट्स से अभी किसी का बर्थडे आ रहा है ना, एंड एवरीबडी वांट्स टू एंजॉय ऑन देयर बर्थडे.
So let's say we talk about who? कृपा, आपका बर्थडे कब है? तो 6 जुलाई। देखा, अभी आने वाला था, अगले साल। ठीक है, तो अब मान लेते हैं कृपा का बर्थडे हम लोग सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं। कृपा, हाउ मेनी क्लोज फ्रेंड्स डू यू हैव? हाउ मेनी गुड फ्रेंड्स डू यू हैव? So, 2, 4? 2. अरे बर्थडे पार्टी करनी है। So 5, 6. हाँ चलो 6। सो कृपा है 6 फ्रेंड्स। ठीक है, सो इन हाउ मेनी वेज कृपा कैन कॉल हर फ्रेंड्स फॉर अ बर्थडे पार्टी? इन हाउ मेनी वेज कैन कृपा कॉल हर फ्रेंड्स फॉर अ बर्थडे पार्टी? ठीक है, सो देर आर 2 ways. One is, out of the 6 friends, Kripa will choose none of them for the birthday party. ठीक है, she से क्लाइंट आ रहा है, बाद में करेंगे पार्टी। ठीक है, आउट ऑफ द 6 फ्रेंड्स शी और यहाँ पे क्या लगेगा? और लगेगा ना, या तो किसी को भी नहीं बुलाएगी, या इन 6 में से किसी एक को बुला लेगी, और इन 6 में से किसी 2 लोग को बुला लेगी, और इन 6 में से 3 लोग को बुला लेगी, और इन 6 में से 4 लोग को बुला लेगी, और इन 6 में से 5 के 5 को बुलाएगी, या 6 के 6 को बुला लेगी। विल दैट नॉट बी योर आंसर? है ना, यही होगा ना आंसर? ठीक है, दिस। लेकिन जब उसको कॉल करने होंगे, कृपा को जब अपने फ्रेंड्स को कॉल करने होंगे फॉर कॉलिंग देम फॉर द बर्थडे पार्टी, शील अपना मोबाइल निकालेगी। ठीक है, मोबाइल निकाल के जो टॉप 6 लोग होंगे जिनके बारे में सोचना है उसको, शील कॉल द फर्स्ट पर्सन। शील नॉट कॉल द फर्स्ट पर्सन, आई वुड से शी विल से शील थिंक अबाउट द फर्स्ट पर्सन। ठीक है, एंड से इसको बुलाऊं या नहीं बुलाऊं? सो हाउ मेनी वेज इन विच शी कैन डिसाइड that that person is coming for the birthday party or not? How many ways are there कृपा? 2 ही काम करोगे ना, या तो बुलाओगे या नहीं बुलाओगे। So she'll do 2, she'll have 2 options, to call or do not call. For the second person, how many options do you have? Again 2 options, या बुलाओगे या नहीं बुलाओगे, है ना। For the third person, also 2 options. Fourth person, also 2 options. Fifth person, also 2 options. Sixth person, also 2 options. ठीक है, और इसके बीच में क्या साइन लगेगा? एंड का लगेगा और का लगेगा। पहले पर्सन के बारे में सोचने के बाद सेकंड पर्सन के बारे में सोचना है या नहीं सोचना है? सोचना तो है ही ना कम से कम, कि भैया बुलाया नहीं बुलाया। ठीक है, तो एंड, उनके बीच में जो साइन लगेगा वो होगा एंड। ठीक है, एंड बोथ दीज विल गिव यू द सेम आंसर. So this is a very important formula, which is NC0, NC1, NC2 से लेकर NCN का फॉर्मूला होता है 2 to the power of n का फॉर्मूला होता है 2 to the power of n. ठीक है, अब इसमें अगर मैं कृपा से बोलता कि, या कृपा की मम्मी, मैं क्यों बोलूंगा, कृपा की मम्मी कृपा से बोलती कि भैया ऐसा नहीं करना कि किसी को ना बुलाओ, है ना। सो हाउ मेनी ऑप्शन विल शी हैज? किसी को ना बुलाओ मतलब ये NC0 वाले पोर्शन को हटा दो। NC0 वाले पोर्शन को आप अगर हटा दोगे, so that would be your answer, right? So that would be 2 to the power of n minus NC0. ठीक है ना। तो उसने बोला ठीक है, फिर मेरे पास इतने ऑप्शंस हैं। ठीक है, फिर उन्होंने अच्छा ऐसा भी नहीं करना कि सभी को बुला लेना, सबको भी बुलाना अलाउड नहीं है। सो NC1 NC2 से लेकर NCN-1, ठीक है, तो उसका कितना आंसर होगा? 2 to the power of n minus NC0 minus NCN. ठीक है, अब समझने वाली बात यह है कि अगर मैं कृपा को बर्थडे पार्टी करनी थी और हम 16 लोग जो है, मतलब कृपा को छोड़ के हम 15 लोग हैं, उन 15 लोग में से कृपा को बुलाना था बर्थडे पार्टी के लिए। ठीक है, एंड शी डिसाइड्स कि किसी को नहीं बुलाएंगे। सो इन हाउ मेनी वेज
कैन शी अनाउंस राइट नाउ दैट शी इज नॉट गोइंग टू कॉल एनीवन फॉर द बर्थडे पार्टी? ओनली वन वे। देखो कल मेरी बर्थडे पार्टी, कोई मत आना, एक ही तरीका हुआ ना ये तो बोलने का। सो NC0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो NC0 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। और अगर वो ये बोलती है कि नहीं कल मेरी बर्थडे पार्टी, सब लोग आ जाना, तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं? तो उसके कितने तरीके हो सकते हैं? NCN, कल मेरे बर्थडे पार्टी सब लोग आ जाना, उसका भी एक ही तरीका होगा ना लेकिन बोलने का, तो है ना। और अगर हम n लोगों में से उसको किसी एक को बुलाना है अपने बर्थडे पार्टी में, तो उसके कितने तरीके होंगे? तो कितने नाम ले सकती है वो? n नाम ले सकती है ना। शी कैन नेम 15 ऑफ अस, अपने आप को छोड़ के शी कैन नेम 15 ऑफ अस टू कॉल। सो NC1 का आंसर हमेशा होगा n। और अगर उसको हम में से किसी एक को, मतलब मेरे को नहीं बुलाना, बाकी सबको बुलाना है, सो अब हाउ मेनी नेम्स कैन शी गिव? अगेन n ओनली, ठीक है। तो बोलेगी सर आप मत आना, बाकी सब आ जाना, मुस्कान आप मत आना, बाकी सब आ जाना, रिजा आप मत आना, बाकी सब आ जाना, श्रेया आप मत आना, बाकी सब आ जाना, हंशिका आप मत आना, बाकी सब आ जाना। सो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट वैल्यूज दैट यू गॉट टू नो? NC0, NCN, इसकी वैल्यू होती है 1, NC1, NCN-1 की वैल्यू होती है n, ठीक है। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट डिडक्शन, NCR इज द सेम एज NCN-R। R लो को सिलेक्ट करो या N-R लो को रिजेक्ट करो, एक ही बात है, एक ही बात है। समझ में आई ये बात? एनी डाउट्स? चले, तो आज हम इतना ही करते हैं, ठीक है। आज हमने फाउंडेशन आपके साथ पूरा डिस्कस किया। अब फाउंडेशन के बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे आपके साथ मतलब द क्वेश्चन टाइप्स, ठीक है, द डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चन टाइप्स जो आते हैं, ठीक है, ठीक है। डिफिकल्ट टॉपिक लगा अभी तक? PNC प्रोबेबिलिटी मेरे ख्याल से डिफिकल्ट तो नहीं लगा होगा, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट यू हैव मतलब मेड अ कंसेप्शन अबाउट इट। जितना लॉजिकली सोचोगे उतना सही आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ अच्छे क्वेश्चन देखते हैं एंड देन वी विल डिस्कस, जितना आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है उतना ही डिस्कस करेंगे बस, ठीक है। चलो, ओके गाइस, थैंक यू।